एक्चुअली मैं बैकग्राउंड पहले बता दूं, नॉट जस्ट टू शो कि मैंने इतना कुछ पढ़ा है, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है. तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम नोन जे कृष्णमूर्ति. तो मैंने उनकी वो बुक पढ़ी, उसके बाद उनके जो यूट्यूब चैनल है उनकी भी वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी, समझी, समझने की कोशिश करी, फॉलो करने की कोशिश करी. मतलब फॉलो इन द नॉट सेंस की फॉलो करना, समझना कि वो कहना क्या चाहते हैं. फिर रमण महर्षि है, उनकी भी चीजें मैंने पढ़ी, उपनिषद. तो जैसे आप कहते हो कि समझो, ध्यान दो, ध्यान करो मत. मैंने 15 दिन, आई शुड नॉट नेम दैट पर्सन, बहुत लॉजिकल बातें लगती थी उनके शुरू में कि वाह क्या बातें बता रहे हैं. उसके बाद जब मैंने स्टूपिडली ऐसे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, मैंने कहा ये क्या स्टूपिड कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ. उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि व्हाई आई एम नॉट दिस बॉडी, तो समझ में आया कि ये चीज है. आई हैव रेड एवरीथिंग पॉसिबल इन माय ओपिनियन, फ्रॉम साइंस perspective, from religion perspective, from my daily experiences, plus I have experienced that sound of silence too. Then also, why is there conflict? Why do we have conflict? Why not oneness? Why I'm not feeling oneness with everything? Feeling of oneness is different from understanding of oneness. पहले तो ये समझना होगा. What is feeling of oneness? कि मुझे फील हो रहा है कि मैं सबके साथ में एक हो गया हूं या एक हो गई हूं. वो फीलिंग कभी भी बनी नहीं रह सकती है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे, सुनोगे, कुछ करोगे, तो you're not one with the other as far as your feeling is concerned, as far as your thought is concerned. क्योंकि अगर वो एक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं होगा कि एक सांप के साथ में कैसे एक्ट करना है या रिएक्ट करना है. अगर कोई सांप आया सामने से जहरीला, उसके साथ में कैसे एक्ट करना है, और अगर कोई और मान लो कोई पेट है तो उसके साथ में कैसे एक्ट करना है. तो ये डिफरेंशिएशन चाहिए ना इस दुनिया में एक्ट करने के लिए. तो ये आप क्या कर रहे हो, एक एक चीज को समझ रहे हो, मेजर कर रहे हो. तो देयर इज नो वननेस देयर एज सच, as far as action is concerned, as far as feeling is concerned, because feeling is basically from a standpoint. Without memory there is no feeling. आपकी सारी feelings, आपके सारे thoughts, आपके सारे emotions, या जो भी कुछ आप कह रहे हो, आपकी understanding, जो भी आपको समझ आया है ये सब पढ़ करके, वो सब किस पे टिका है? आपकी मेमोरी पे तो टिका है. तो अब मेमोरी को हटा दो. हटा दो मतलब ये नहीं कि गायब कर दो, क्योंकि उसको गायब करने का कोई तरीका नहीं है. तो मेमोरी को हटा दो मतलब क्या? थॉट्स को हटा दो, फीलिंग्स को हटा दो, इमोशंस को हटा दो, ये सब हटा दो, क्योंकि ये सब बदलता रहता है और आता जाता रहता है. को फील नहीं होता. क्या फील नहीं होता? ये जो मेमोरी से हम फील करना शुरू करते हैं, गुस्सा, एंगर, ये सब मेमोरी का पार्ट है. अभी अभी कोई 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा, वो भी गुस्सा हो जाता है जब उसे दूध नहीं मिलता. तो वो कहाँ से आया फिर, जब उसकी तो मेमोरी अभी उतनी बनी ही नहीं है कि गुस्सा करे. पहले ही आके वो गुस्सा करता है कि अरे खाना नहीं मिला, मुझे नहीं पीना. 1 महीने का बच्चा भी. देखना, ध्यान से समझना. एक है इसका जो साइड है, दैट इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. एक है साइकोलॉजिकल. दोनों में पहले फर्क को समझ लेते हैं. बायोलॉजिकल मतलब क्या? बायोलॉजिकली हम में और जानवरों में खास फर्क नहीं है. एक बड़े में और बच्चे में कोई खास फर्क नहीं है. जब भूख लगती है तो बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है. प्यास लगती है, बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है. बस फर्क क्या है? एक की साइकोलॉजी डेवलप हो गई है, बड़े की, बच्चे की नहीं हुई है. यानी बच्चे को अगर टॉयलेट आए तो उसको ये नहीं पता कि मुझे नहीं करना है. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नहीं है अभी. ये सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां वहां का कॉन्सेप्ट नहीं है. एक सेल्फ के साथ में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है उस बच्चे के माइंड में अभी, कि मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं, कि मैं औरों से अलग हूं. बाकी फीलिंग्स, इमोशंस जो मेरे अंदर, वो सब नहीं, है. नहीं नहीं नहीं, आराम से, ठंडे दिमाग से समझो. फीलिंग्स, इमोशंस जो आपके अंदर है वो एक बच्चे के अंदर नहीं है. इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस इज ऑलवेज इन कनेक्शन टू योर सेल्फ, नॉट योर बायोलॉजिकल सेल्फ, योर साइकोलॉजिकल सेल्फ. बायोलॉजी मतलब क्या? यहां पर अगर जोर से दबाएंगे या कोई पिन चुभोएंगे तो दर्द होएगा. बच्चे को भी होएगा, आपको भी होएगा, मेरे को भी होएगा, जानवर को भी होगा. कोई किसी को मारेगा, कोई थ्रेट होगा, तो हर कोई अपनी जान को बचाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. ये सब क्या है? बायोलॉजी. पार्ट ऑफ साइकोलॉजी जो आपने बताया था कि बच्चों को दुख होता, दर्द होता है. बच्चों को दर्द होता है, दुख नहीं होता है. दुख मतलब क्या? एक फीलिंग, एक इमोशन. अब ये दुख किससे जुड़ा हुआ है? जो भी आप हो या आपका है उससे जुड़ा हुआ है. अगर आपके मदर या फादर को या आपके ब्रदर को, सिस्टर को या रिलेटिव्स को कुछ होता है तो दुख होता है ना. अगर आप यहाँ इंडिया में बैठे और अफ्रीका में किसी का कुछ हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको दुख होता है क्या? आप न्यूज पढ़ते हो, देखते हो, स्क्रॉल कर देते हो.
हाँ ठीक है, वहां पे मर गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें फर्क कब पड़ता है? जब मैं बीच में आ जाता है सेंटर में। तो वो मैं बच्चे का अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, बल्कि डेवलप ही नहीं हुआ है। उस बच्चे को पता ही नहीं है उसका नाम क्या है। तो उसकी बायोलॉजी तो डेवलप हो गई है। बायोलॉजिकल लेवल पे क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो किसको चाहिए? इस बॉडी को चाहिए, जो बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है। यहां तक क्लियर है? और वो सब किस लेवल पर हो रहा है? वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। मतलब बच्चा सोच करके नहीं कर रहा है। बच्चा क्या, बड़ा भी सोच करके आप अपनी बॉडी में डाइजेशन को नहीं चला रहे हो, अपने आप डाइजेशन हो रहा है, हार्ट बीट अपने आप चल रही है। बट हो क्या रहा है? ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको लोग कॉन्शियसनेस समझते हैं फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और इवन फ्रॉम द रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, दैट इज नॉट कॉन्शियसनेस, दैट इज थॉट, दैट इज ईगो। एक्चुअल में कॉन्शियसनेस क्या है? वो एक बच्चे में और एक जानवर में और आप में, मुझ में सेम है, अलग अलग नहीं है। वो क्या है? आंख खुली तो कुछ दिखा, क्या दिखा उसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज साइकोलॉजी। कुछ सुनाई दिया, अगर वो आवाज तेज है तो अंदर फियर ट्रिगर हो गया, चाहे जानवर है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है। एकदम से अगर अभी आपके घर के पास में बहुत तेज आवाज हो जाए, जैसे कि कोई गन शॉट है, तो डर लगेगा ना कि ये क्या हो गया। दैट इज बायोलॉजिकल। बट साइकोलॉजिकल क्या है कि मेरे घर वाले वहां पर गए हुए हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उनको कुछ होना जाए। ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल। अब जो भी आपने पढ़ा है, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा है आपने कहा, और भी जिनको भी पढ़ा है, समझा है और समझने की कोशिश कर रहे हो जहां से भी, तो जल्दी मत करो, हैव पेशेंस। अपना जो भी आप करियर में कर रहे हो उसको करते रहो और इस अंडरस्टैंडिंग को साथ साथ चलने दो, बिल्कुल कूलली कामली। धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं टाइम को क्यों देखना है, अभी इसी वक्त। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछता बोलते हैं रियलाइज इट नाउ। क्या कृष्णमूर्ति को एकदम से समझ आ गया सब कुछ? नहीं, उनकी स्टोरी तो नहीं रहती। उन्होंने कितना कुछ उनकी स्टोरी सुनी है आपने? कितना कुछ किया है, कितना कुछ पढ़ा है, उनका जो बैकग्राउंड है उनको अगर आप समझोगे, करोगे तो आपको समझ आएगा। एकदम से कहीं कुछ नहीं होता है, होता नाउ में ही है। व्हाट ही इज सेइंग इज इट इज नॉट इन टाइम, इन द सेंस ये मत सोचो कि कल कुछ ऐसा होगा, अभी मैं कुछ और हूं, कल मैं कुछ और बन जाऊंगी। गेट आउट ऑफ दैट इल्यूजन। जब भी आपको ये समझ आएगा कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो वो उससे अलग नहीं होगा जो अभी आप हो। तो एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा। ये जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप से बचने की कोशिश करो। वो क्या है? आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन मुझे समझ आ जाएगा ना, उस दिन मुझे मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। कोई फीलिंग नहीं चेंज होगी, कोई थॉट नहीं चेंज होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी बस, और कुछ नहीं बदलेगा। सब वैसा का वैसा चलेगा। जैसे कोई इंसान आया आपको हर्ट करने के लिए, तो वहां पर क्या बोलना है? वी आर वन, वी आर टुगेदर। आप कर लो, मार लो मुझे, कोई बात नहीं। वहां पे लड़ना पड़ेगा, पुलिस को फोन करना पड़ेगा, राइट? तो कुछ भी नहीं बदला ना। क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। अपनी माँ को देखोगे तो एक फीलिंग अंदर ट्रिगर होगी, 100% होगी। अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो आपको भी दुख होगा, होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जय कृष्णमूर्ति का स्टैंड पॉइंट है, इसको समझो। व्हाट ही इज सेइंग इज कि लोग इस ट्रैप में रहते हैं कि अभी मैं एनलाइटेंड नहीं हूं और आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद में ये हो जाएगा। ये सब इमेजिनेशंस को हटा दो। जो भी कुछ अभी है, जो भी अभी आप हो, जो भी अभी आपका सच है, वो ही सच 10 साल बाद आपको समझ आएगा। लेकिन 10 साल बाद भी अभी में ही आएगा। तो समझना है तो अभी समझ लो। समझना है आपको, मैं समझाऊं एक लाइन के अंदर अंदर, अगर समझना है तो। वो क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है। यू आर परफेक्ट एट अ फंडामेंटल लेवल। आप में और जय कृष्णमूर्ति में और मुझ में और किसी में भी कोई फर्क नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड। यू आर दैट, फिनिश, टॉपिक क्लोज। मतलब स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक क्लोज। अब कौन सा टॉपिक बच गया? अब आपकी एज है मान लो 20-21 साल, तो अब कौन सा टॉपिक रह गया? करियर का रह गया, हेल्थ का रह गया। हेल्थ किसकी? इस इंस्ट्रूमेंट की जिसको आप मैं बोल रहे हो। इसको फिट रखना पड़ेगा, डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना होगा, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करना होगा।
फैमिली की तरफ, खुद की तरफ, वट एवर दैट थिंग इज। तो एक है फ्यूचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज दिस बॉडी, फ्यूचर ऑफ द सेल्फ दैट इज आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी, एक है उसका फ्यूचर, तो उसकी तरफ काम चलता रहेगा। बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर देयर इज नो सेल्फ, कोई सेल्फ नहीं है, देयर इज जस्ट वन होल ब्लॉक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो बच्चे में कॉन्शियसनेस है और जो आप में है, जो मुझ में है और जानवरों में है, क्या वो अलग अलग है या एक ही है? अगर इतने से सच को आप देख लेते हो और बोल देते हो एक ही है, तो अब करने को क्या रह गया? आप ही तो वो कॉन्शियसनेस हो। माइनस कॉन्शियसनेस, व्हाट आर यू, वेयर आर यू? आपके थॉट्स कहां हैं, फीलिंग्स कहां हैं, इमोशंस कहां हैं, माइंड कहां है? तो अगर एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, इफ यू आर कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियसनेस, जे कृष्णमूर्ति इज कॉन्शियसनेस, तो अब करने को क्या रह गया? बस समझ लो ये बात, यही समझ आएगा 10 साल बाद भी, इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। ये अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअलिटी का, जो मैंने अभी आपको बोला है, ये एंड है स्पिरिचुअलिटी का, इसके आगे और कुछ नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी एक चीज की, देयर इज दिस गुरु हु सेड कि कृष्ण मूर्ति की बातें इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इसलिए ये सिस्टम गुरु वाला करना जरूरी है ताकि नॉर्मल लोगों को बात समझ आए। ये तो मैं तो नॉर्मल हूँ, मैंने तो साइंस भी नहीं ली थी, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो समझ तो आ गया, ये मतलब शायद आ गया, पर मुझे समझ आ रहा है। और एक मिनट, आप ये क्यों कह रहे हो समझ आ रहा है? ये बोलो समझ आ गया है, खत्म, टॉपिक को क्लोज करो ना, हियर एंड नाउ, खत्म, कल पे क्यों छोड़ना है? आ गया समझ। मतलब सब कुछ मिटने के बाद भी जो बचा रह जाता है, क्या बचा रह जाता है? अभी आपने बात करी ना साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। हाँ, तो यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, यू आर दैट, दिस इज इट, दिस इज इट, बस इसके आगे और कुछ नहीं है। ना कोई एक्सपीरियंस है, ना फीलिंग है, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। तो फिर हम दोनों में क्या फर्क है एक्सपीरियंस का? कोई फर्क नहीं है, मुझे भी भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है, क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बुरा लगेगा, रोना भी आएगा। आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम होगी, आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी रोना आएगा। तो क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। हाइट पे जाऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। वो डिफरेंस तो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, या मैं अपने माइंड में क्रिएट कर रहा हूं। मेरी ईगो बोल सकती है, अगर मैं बेवकूफ हूं तो, कि मैं सुपीरियर हूं, आप इंफीरियर हो। या फिर अगर आप बेवकूफ हो तो आप क्या बोलोगे? मैं इंफीरियर हूं, ये सुपीरियर है, या वाइस वर्सा। बट कोई फर्क नहीं है। एट अ बायोलॉजिकल लेवल, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, देयर इज नो डिफरेंस, सब सेम है। एट अ स्पिरिचुअल लेवल देयर इज नो डिफरेंस। बायोलॉजी और साइकोलॉजी को आप फिर भी कह सकते हो कि वो सिमिलर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आप फिर भी कह सकते हो कि हम सिमिलर हैं। वी आर नॉट सेम। आप फीमेल हो, मैं मेल हूं, हमारा डीएनए अलग अलग है। तो बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है? बचपन से आज तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, सुना है, समझा है, जैसी भी आपकी कंडीशनिंग है, जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है। मेरी साइकोलॉजी कैसे काम करती है? जो मेरा बैकग्राउंड है। तो बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली वी आर सिमिलर, बट स्पिरिचुअली वी आर सेम। वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम, एकदम ही सेम है। आप भी वही हो जो मैं हूं। जैसे दो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सिमिलर नहीं है, सेम है। लाइट सिमिलर नहीं है, लाइट सेम है। बल्ब सिमिलर हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है दिखने में। फंडामेंटली जिस मटेरियल का वो बल्ब बना है वो भी सेम है, सिमिलर नहीं है। तो बस यही है, बस यही है और कुछ नहीं है। अब अपने करियर पे ध्यान दो। जो भी अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, या जो भी आप जॉब कर रहे हो, या जो भी आगे सोच रहे हो, उस पे ध्यान दो। बस साथ साथ में थोड़ा बहुत सुनते रहो। तो जैसे जैसे सुनते रहोगे तो यही बात और गहरी होती चली जाएगी। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर यह बात पक्की हो जाएगी। फिर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ है, डेथ है, ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मतलब जो फियर ऑफ डेथ है ना, वो पूरी तरह से मिट जाएगा। ये कह लो 99% मिट जाएगा। क्योंकि अभी तो है, समझ आने के बाद भी फियर ऑफ डेथ है। बट अभी समझ नहीं आया ना, डीपली नहीं आया ना। मतलब एक है आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, तो क्या आपको समझ आ गया? या E = mc² है, क्या आपको समझ आ गया? उतना समझ आ गया जितना एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ आया था। एक एंगल से देखो तो हाँ आ गया, दूसरा एंगल से देखो तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत डीपली आया, आपको अभी ऊपर ऊपर लेवल से आया है, इतना डीपली नहीं आया है। बट मैं क्या कह रहा हूं, चाहे समझो चाहे ना समझो, उससे फर्क क्या पड़ता है?
आप भी वही हो जो मैं हूं, बस खत्म। आपकी मदर भी वही है, चाहे वो समझे चाहे ना समझे, चाहे वो साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करें चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर से ये डिजायर निकल जाएगा कि किसी को समझाने का। नहीं तो लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जब अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक नहीं होती है ना, हम कहते हैं आप भी मेडिटेशन करो, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, अब ये होगा वो होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कुछ करो या ना करो, यू आर द अल्टीमेट truth of this life. You are the ultimate reality of life.